नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ, पीछे नहीं आओ, नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा है और इस वीडियो को देख के जो सबसे पहली चीज आपके दिलो दिमाग में आएगी वो ये है कि आखिर इतनी नफरत क्यों है। उससे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये एक छोटे से समूह है। ये इन लोगों को देखकर आप पूरे भारत के लोगों को आप जज मत कीजिएगा। ये कुछ असामाजिक तत्व हैं जो राजनीति से प्रेरित है, जो हिंदू मुसलमान करके एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दैट्स इट। ये संघ के द्वारा पाले हुए कुछ ऐसे लोग हैं और जिनको हिंदुस्तान के इतिहास का पता नहीं पता, जिनको भारत के संविधान का नहीं पता, जिनको भारत की आज़ादी का सही मायने नहीं पता, जिसने कभी भी भारत की आज़ादी में कुर्बानी देने वाले लोगों के बारे में नहीं पढ़ा होगा। ये कुछ ही लोग ऐसे हैं। इन पर अफसोस करने की आवश्यकता है, गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात सोचिए जरा, इसी वीडियो को जरा आप दूसरे तरीके से सोचिए, अपने जहन पे थोड़ा सा एक जोर दीजिए और ये सोचिए, अगर यहीं पर हिंदू भाई एक तरफ जय श्री राम बोल के अपना या फिर पूजा पाठ कर रहे हो, दूसरी तरफ मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे हो, दोनों नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। सोचिए वो मंजर कैसा होगा, वो भारत कैसा होगा, वो खूबसूरती कैसी होगी, पूरी दुनिया में वो कैसा मैसेज जाएगा। और आज की ये जो सूरत हाल बना दी गई है भाजपा के द्वारा, उसके बारे में सोचिए कि इससे पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी विवादित जमीन पर नमाज पढ़ने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है और ना ही मस्जिद बनाने की इजाजत। ये जो विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि ये नमाज पढ़ते पढ़ते इस जगह को ये लोग कब्जा कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि ऐसा हिंदुस्तान में एक भी कोई आप बता दीजिए सबूत, हिंदुस्तान में कोई एक भी उदाहरण ऐसा दे दीजिए या कोई मुकदमा ऐसा चल रहा हो जिसमें यह बात पता चल रहा हो कि मुसलमानों ने यहाँ पे जमीन को कब्जा किया और फिर वहां पे मस्जिद बनाया, नमाज पढ़ा। फिर आप बात कहेंगे कि अयोध्या में क्या हुआ। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि अयोध्या का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर फैसला दिया कि आस्था का मामला है, ना कि जमीन को किसी ने मस्जिद बनाया वहां पे मंदिर को तोड़कर। ये बात आपको एक बार स्टडी कर लेनी चाहिए। और फिर आप कहिएगा कि मुगल राजों ने ऐसा किया, मुगल राजाओं ने ऐसा किया। दोस्तों, हर राजा रजवाड़ों के जमाने में मंदिरों पर भी अटैक हुए, मस्जिदों पर भी अटैक हुए। खुद हिंदू राजाओं ने भी मंदिरों पर अटैक किया, मुस्लिम राजाओं ने भी मस्जिदों पर अटैक किया, मज़ारों पर अटैक किया। वो राजा रजवाड़ों का जमाना था जहां पे नियम कानून नहीं था, जहां पर राजा की कही हुई बातें ही सब कुछ हुआ करती थी। और आज का भारत, हिंदुस्तान पढ़ा लिखा हिंदुस्तान है। आज के भारतीय युवा पढ़े लिखे हैं। ये देश संविधान पे चलता है, कानून पे चलता है। सोचो, अगर ये कुछ लोग जो खुलेआम इस तरीके से हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं, मुसलमानों के विरोध में खड़े हैं और नमाज नहीं पढ़ने देने की बात कर रहे हैं, सोचिए अगर ऐसे लोग उस जमाने में होते जहां पर कोई नियम कानून नहीं था, पावर की बात सिर्फ होती, तो ये क्या कर रहे होते। ये जो आज सिर्फ विरोध कर रहे हैं, हो सकता था उस जमाने में वो कत्लेआम करते, नाहक किसी को मार डालते। लेकिन वो जमाना नहीं है दोस्तों। अभी समझने की आवश्यकता है, ये केवल और केवल नेताओं की चाल है। अंग्रेजों के ये जितने भी पिट्ठू हैं, इन्होंने सिर्फ एक बात सीखा है कि हिंदू मुसलमान को लड़वाओ और सत्ता हासिल करो, और आज वही हो रहा है। बड़े अफसोस के साथ है ये बात कहना पड़ रहा है दोस्तों कि हिंदुस्तान के अभी भी 90% लोग, ऐसा नहीं है कि खराब सब लोग हो गए हैं, बहुत अच्छे हैं। इन कुछ असामाजिक तत्वों को देखकर आप बाकी के हिंदू भाइयों के ऊपर में कुछ उल्टा सीधा सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि एक भी सबूत इस वीडियो के माध्यम से मैं मांग रहा हूं, एक भी सबूत को ये दिखा दे कि जिसमें ये दिखा गया हो कि मुसलमान वहां पे नमाज पढ़ते गए हो और फिर वहां पे कब्जा करके मस्जिद बना ली हो ही नहीं सकता। इस्लाम इस बात की इजाजत ही नहीं देता है। ये कुछ मिनट की बात होती है जगह नहीं होने की वजह से। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वक्फ की जमीन जो होती है भारत में सबसे ज्यादा यूपी में ही है। यानी कि मुसलमानों के लिए वो जमीन है और मुसलमान के ही द्वारा उसको वक्फ कर दिया गया है, डोनेट कर दिया गया है कि मस्जिद बना सकते हैं, मदरसा बना सकते हैं या फिर कुछ ऐसे इंसानियत के काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज की तारीख में कई हजार वक्फ की जमीन जो है वो कब्जा किए हुए लोग हैं। क्यों नहीं उसको यूपी सरकार छुड़वा देती है? क्यों नहीं यूपी सरकार वहां पर उसको जो कब्जा किए हुए लोग हैं उसको हटाती है वहां पर और मस्जिद बनाने का इजाजत देती है? नहीं देगी, क्योंकि उसको पता है कि इस तरह के कांड से, इस तरह की घटना से उसको फायदा है। हिंदू मुसलमान वो करेंगे तो उनको फायदा है, राजनीति में फायदा है, और सबको पता है यूपी का इलेक्शन करीब है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए, जहन को मजबूत कीजिए, और हिंदू मुसलमान करने से कोई फायदा नहीं है, यकीन मानिए। हालांकि प्रशासन वहां मौजूद थी, नमाज भी हुई और
ये जो मंजर आपने क्रिएट किया, बनाया पूरी दुनिया में, एक बहुत ही उसका खराब मैसेज गया। और जो मैं उस भारत की बात कर रहा हूं जहां पर सभी इस धर्म के लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हो, गिरजाघर जा रहे हो, गुरु ग्रंथ पढ़ रहे हो, जो करना है कर रहे हो। सोचिए वो खूबसूरत भारत कितना खूबसूरत होता। सोचिए, नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। जय हिंद।